वैश्विक तेल बाजार में इस समय एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ मध्य पूर्व में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े फैसले ने आग में घी डालने का काम किया। अमेरिकी प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल की खरीद पर दी गई अस्थायी प्रतिबंध छूट को रिन्यू करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इन दोनों घटनाओं के एक साथ होने से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में भारी महंगाई का खतरा मंडराने लगा है। वॉशिंगटन द्वारा रूसी तेल से रियायतें खत्म करने के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका का मुख्य लक्ष्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना रहा है। मध्य पूर्व संकट के कारण वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें पहले से ही ऊंची थीं, जिसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा था। अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि इस छूट को जारी रखने का मतलब रूस को युद्ध जारी रखने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देना है। इसलिए मॉस्को पर अधिकतम दबाव बनाने और उसे शांति समझौते की मेज पर लाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है। अपनी ऊर्जा जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा आयात करने वाले भारत के लिए यह स्थिति किसी बड़े झटके से कम नहीं है। होर्मुज संकट के कारण खाड़ी देशों से होने वाली सप्लाई चेन पहले से ही प्रभावित थी। ऐसे में रूस से मिलने वाला रियायती और निर्बाध तेल भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम कर रहा था। अब इस छूट के खत्म होने से भारत के सामने आर्थिक मोर्चे पर दबाव और महंगाई जैसे दो गंभीर संकट खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि मार्च 2026 में भारत ने प्रतिदिन 4.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जिसमें से आधा यानी 50% अकेले रूस से आया। यह दिखाता है कि होर्मुज संकट के दौरान जब मिडिल ईस्ट से सप्लाई 61% तक गिर गई थी, तब रूस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह थाम रखा था। अप्रैल 2026 में रूस भले ही भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना रहा, लेकिन आयात घटकर 1.57 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया, जो मार्च के मुकाबले 20% कम है। ये गिरावट दर्शाती है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की सख्ती और छूट खत्म होने के डर से भारतीय रिफाइनरियों ने एहतियातन रूसी तेल की खरीदारी में थोड़ी कमी करनी शुरू कर दी थी। सवाल यह है कि भारत ऐसे में क्या कर रहा है। वैश्विक तनाव के बीच रूस और मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने पश्चिम अफ्रीका, वेनेजुएला और खुद अमेरिका से तुरंत डिलीवर होने वाले कच्चे तेल के कार्गो खरीदने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि होर्मुज संकट से बचने के लिए सऊदी अरब और यूएई की उन पाइपलाइनों का उपयोग किया जा रहा है जो इस चोक पॉइंट को बाईपास करती हैं। इसके अलावा ओमान के टर्मिनल से भी आयात बढ़ाया गया है। वैश्विक तेल बाजार का ये संकट आने वाले दिनों में और ज्यादा गहरा सकता है। हालांकि भारत ने समय रहते अपने आयात के स्रोत को बदलकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की अनियंत्रित कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब की कड़ी परीक्षा लेंगी। मध्य पूर्व में चल रही भीषण जंग के बीच इजराइल के बेत शेमेश शहर में शनिवार देर रात हुए एक भीषण और रहस्यमयी विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस धमाके की तीव्रता इतनी जोरदार थी कि इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही जंगल की आग की तरह फैल गए। मध्य पूर्व में जारी मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के बीच इस घटना के विजुअल्स ने न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को गहरी चिंता और दहशत में डाल दिया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में भी दूर से ये दृश्य दिखाई दिया। लोगों ने घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये विस्फोट कितना भयानक था। रात के घने अंधेरे को चीरती हुई आग की एक विशाल और तेज नारंगी लपट उठी, जिसे मीलों दूर से भी साफ देखा जा सकता था। ब्लास्ट के तुरंत बाद आसमान में कई फीट ऊपर तक धुएं का एक विशाल गुबार उठा, जिसने देखते ही देखते एक डरावने मशरूम क्लाउड का रूप ले लिया। विस्फोट के कारण आसपास के इलाके की धरती हिल गई और आसमान में तेज रोशनी फैल गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शहर पर कोई बड़ा मिसाइल या फिर हवाई हमला हुआ हो। क्योंकि ये धमाका आधी रात के वक्त अचानक हुआ, इसलिए बेत शेमेश और उसके आसपास के इलाकों के नागरिकों में भारी दहशत फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और हर तरफ अफरातफरी का माहौल बन गया। हाल के महीनों में इस इलाके में हुए मिसाइल हमलों के इतिहास को देखते हुए स्थानीय लोगों को लगा कि ये शायद कोई नया और बड़ा हमला है। सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि ईरान ने रात के समय कोई सीक्रेट अटैक किया है, हमला किसी खतरनाक मिसाइल से किया गया और इस तरह की कई बातें शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इस भारी विस्फोट की पूर्व सूचना स्थानीय नगरपालिका या फिर आम जनता को नहीं दी गई थी, जिसके कारण ये पैनिक और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इजराइल के फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट के रक्षा अधिकारियों द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया था, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति या फिर नागरिकों के फोन आने पर स्थिति को संभाला जा सके। इस पूरी दहशत और आसमान में उठे आग के गोले के पीछे की असली सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। ये घटना इजराइल की सरकारी रक्षा कंपनी टोमर के टेस्टिंग ग्राउंड पर हुई थी। टोमर इजराइल की एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है।
जो देश के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम और अंतरिक्ष उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेटों के प्रपल्शन सिस्टम और भारी इंजनों का निर्माण करती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कोई हमला नहीं बल्कि कंपनी के टेस्टिंग ग्राउंड पर किया गया एक कंट्रोल्ड और पूर्व नियोजित प्रयोग था। रॉकेट और मिसाइल इंजनों के इस जमीनी परीक्षण के दौरान अत्यधिक शक्तिशाली ईंधन के जलने के कारण ही वो विशाल आग का गोला और मशरूम क्लाउड बना। यह टेस्ट पूरी तरह से योजना के मुताबिक और सुरक्षा के दायरे में संपन्न हुआ, लेकिन रात के समय आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण इसने एक बड़े हादसे का रूप ले लिया। क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक और सैन्य महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने वाली है? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि ईरान ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से अब टोल टैक्स यानी वसूली करने का नया और सख्त नियम तैयार कर लिया है। ईरान का ये नया मास्टर प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से भड़का सकता है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने शनिवार को चौंकाने वाला खुलासा किया। अजीजी ने बताया कि ईरान ने होर्मुज की ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और वहां से टोल वसूली करने के लिए एक विशेष मैकेनिज्म तैयार किया है। इस नए तंत्र के तहत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को विशेष सेवाएं दी जाएंगी और उसके बदले उनसे आवश्यक शुल्क यानी टैक्स लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में केवल ईरान के साथ सहयोग करने वाले देशों के जहाजों को ही प्राथमिकता के आधार पर रास्ता मिलेगा। ईरान ने इस नए नियम में अमेरिका को सीधा टारगेट किया है। इब्राहिम अजीजी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट का ये समुद्री मार्ग उन ऑपरेटरों और जहाजों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा जिनका संबंध अमेरिका की उस पहल से है जिसे वो फ्रीडम प्रोजेक्ट कहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर पहले से ही भारी विवाद चल रहा है। ऐसे में ईरान द्वारा रूट ब्लॉक करने और टोल वसूलने का ये नया प्लान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद नाराज कर सकता है, जिससे फारस की खाड़ी में सैन्य टकराव का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।